अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम साल अव्वल के तलबा के लिए 10 नंबर का एक सवाल है जिसे दरखास्त कहते हैं। अच्छा, ये याद रहे कि इस लफ्ज़ को पढ़ते हुए वाव साइलेंट होता है। कई बच्चे इसको बड़ा मरूड़ी दे के पढ़ते हैं दरख्वास्त, वो गलत है। दरखास्त इसका वाव मादूला है। मादूल का मतलब है साइलेंट। जैसे नॉलेज का के अगर उसे उर्दू में कहेंगे तो के मादूला है, यानी दरखास्त का वाव मादूला है, साइलेंट है, तो उसको पढ़ते नहीं है, लिखने में वो आएगा। दरखास्त बराए दोबारा दाखिला तहरीर करें। अगर हमें ऐसा या इस तरह की कोई सी भी दरखास्त आ जाती है तो ये 10 नंबर का सवाल है और इसको हमने मुकम्मल 10 नंबर, मैं एक एक करके सब गिनवाता हूँ, वो कैसे हासिल करने हैं। इसमें कुछ बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अगर वो आप अपने जहन में बिठा लेंगे और उसके मुताबिक अपनी तैयारी करेंगे तो मुमकिन नहीं है कि एग्जामिनर से आप नंबर ना ले पाए। अक्सर ऐसा है कि बच्चे 9/10 और 10/10 नंबर ले लेते हैं क्योंकि उनको दुरुस्त दरखास्त का इल्म होता है, उसकी उन्होंने मशक की होती है, उसकी वजह से वो कामयाब हो जाते हैं। दरखास्त को लिखने के लिए पहले 3 निकात, अगर तो दोबारा दाखिला है तो जाहिर सी बात है ये प्रिंसिपल के नाम पे लिखी जाएगी, चुनाचे बखिदमत जनाबे प्रिंसिपल। अच्छा, याद रहे ये 1 इंच की मार्जिन लाइन हम जरूर देंगे। ये हमारा पेपर है, ये हमारी मार्जिन लाइन है और इस मार्जिन लाइन के साथ लफ्जों को जोड़ के लिखना है। दूसरी बात, जनाब प्रिंसिपल साहिब, ये भी उसूली तौर पर गलत है। जनाब और साहिब में से एक लफ्ज आ सकता है, दोनों नहीं आएंगे। तो बखिदमत जनाबे प्रिंसिपल सकता यानी कॉमा। गवर्नमेंट कॉलेज, किसी प्राइवेट कॉलेज का नाम मत तहरीर कीजिए, उसके नंबर माइनस हो जाते हैं। और अपने शहर का नाम बिल्कुल मत लिखिए, शहर के नाम से भी इसके नंबर माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप सिर्फ अलिफ बे जीम तहरीर कर देंगे। जैसे अंग्रेजी में आप ABC या XYZ लिख देते हैं। और ये पूरी एक लाइन दुरुस्त लिखने पर 1 नंबर मिलता है। यानी ये जो जगह है ये एग्जामिनर इस्तेमाल करता है सुर्ख कलम से आपके नंबर लगाने के लिए, यूं आपके नंबर लगाता जाएगा। इसी तरह दरखास्त शुरू करने से पहले आपने लाजमी उन्वान तहरीर करना है। मैं उन्वान का यहाँ डाल देता हूँ ताकि डाउट ना रहे। उन्वान मुकम्मल तहरीर करेंगे, दरखास्त बराए दोबारा दाखिला। इस चीज़ के लिए आप दरखास्त तहरीर कर रहे हैं, ये एग्जामिनर को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए क्योंकि इसका 1 नंबर है। इस तरह आपको एक और नंबर मिलेगा। और उसके बाद आप दरखास्त शुरू करते हैं मुअद्दबाना अंदाज में, जनाबे मन, जनाबे आली, हुजूरे वाला, वो बिल्कुल दाएं तरफ लिखेंगे। कई दोस्त या असातिज़ा इसको दरमियान में लिखवाने की गलती कर रहे हैं। ये दिसंबर सन 2016 में तब्दील हो चुका है और जब ये तब्दील हुआ तो मैं भी चूंकि उससे कबल यही लिखवाया करता था जनाबे आली, तो वो हमारे दोस्त बोर्ड की किताब लेके आए कि जनाब ये तब्दील हो चुका है। मुझे जब तक मैंने वो किताब नहीं देखी मैंने उनकी बात तक नहीं मानी, हालांकि वो बहुत बड़े अच्छे उस्ताद है, PhD हैं। मैंने कहा मुझे लिखा हुआ दिखाएं, हो सकता है आप मुझसे मजाक कर रहे हो, मैं खामखा बच्चों को गलत नहीं बता सकता। तो जनाबे आली बिल्कुल दाएं तरफ आएगा। इसको दरमियान में लिखने पर कई असातिज़ा को नहीं मालूम तो नंबर दे भी देते हैं, लेकिन असल ये है कि जब टॉपर बच्चा बेस्ट नंबर के लिए कोशिश कर रहा होता है और वो उम्मीद करता है मैंने 10/10 के मुताबिक लिख दिया, मुझे पूरे 10 नंबर मिलने चाहिए, और गलती से ये उठाकर उसने यहाँ लिख दिया, तो जो रीचेकिंग में टॉपर्स को फाइनल किया जाता है वहां पर इसके नंबर माइनस हो जाएंगे। इसको इसी जगह पर तहरीर कीजिए जनाबे आली। इस तरह आपको 3रा नंबर भी अवार्ड हो गया। अब जरा सोचते जाइए कि नंबर कितने आसान है। यहाँ पर आपने सिर्फ इमला दुरुस्त रखनी है, किसी किस्म के स्पेलिंग की मिस्टेक्स ना हो, इमला गलत नहीं होना चाहिए। उसका फायदा ये होगा कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल दुरुस्त नंबर, पूरे नंबर मिलेंगे। हाँ, गलती होने पर कई गलतियां होती हैं, अगर वो गलतियां यहाँ शुमार करने लगो तो जगह नहीं है,
मैं एक कोने में यहाँ इस जगह पर मैं आपको गलतियाँ बता देता हूँ, आप क्या क्या गलती कर सकते हैं, साथ साथ मैं बताता जाऊँगा ताकि आपको अंदाजा हो जाए हम क्या क्या गलतियाँ कर सकते हैं। मसलन जनाब और साहिब इकट्ठा लिख देते हैं, इसके नंबर माइनस है, यानी पूरा एक नंबर माइनस है। जनाब और साहिब इकट्ठा नहीं लिख सकते, ये यूँ समझिए। अब ठीक है जी, इस तरह दूसरी गलती आमतौर पर बच्चे करते हैं, जनाब आला लिख देते हैं। ये लाम पर खड़ी ज़बर लगाना बिल्कुल गलत है, इसके भी नंबर माइनस हैं। दो गलतियां मैंने बता दी, अभी मैं इसको मिटाकर मजीद जो गलतियां मुमकिन हैं वो बताता जाऊंगा ताकि साथ साथ आप इसको ठीक कर लें। जैसे कि मैंने अभी यहाँ बताया, यहाँ शहर का नाम तहरीर जी। इस तरह से ये गलतियां होने की बिना पर, यानी ऐसा लिखने से इसका एक नंबर बिल्कुल जीरो है, और खिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब लिखने से बिल्कुल जीरो है, तो ये दो नंबर तो आपके माइनस हो गए। सीधे सीधे आपने एक छोटी सी गलती की और नंबर माइनस हो गए। यानी अगर इन गलतियों को बहुत बड़ी बड़ी गलतियां नहीं है, बड़ी सिंपल सी, इन्हें आप संभाल लें तो आपके ये नंबर इसी सूरत ज़ाय नहीं होने वाले। मैं इसको मिटाकर मजीद गलतियों की वजाहत करता जाता हूँ। ये दो गलतियों की मैंने वजाहत कर दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपने दरखास्त बाकायदा तहरीर करनी है। मुअद्दबाना गुजारिश है कि फिदवी बीमार पड़ गया था, कोई दुरुस्त वजह लिखनी है जो बिल्कुल ऐसे लगे कि ये जेन्युइन है, इसमें कोई कबाहत नहीं, ये अपनी तरफ से कोई घड़ी हुई बात नहीं है। एक हम जमात के हाथ दरखास्त भेजी थी लेकिन वो दरखास्त देना भूल गया, और बीमारी तवील होने से मेरा नाम कॉलेज से खारिज कर दिया गया। सेहतयाब होने के बाद जब कॉलेज आया तो नाम के खारिज किए जाने से काफ़ी परेशान हो गया। मुझे दोबारा कॉलेज में दाखिला देकर शुक्रिया का मौका दें, आपके यहाँ नवाजिश होगी। ये भी याद रखिए कि आपको कम से कम 1 से 2 सफ़हात पर यह दरखास्त तहरीर करना होती है साल अव्वल की सतह पर, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को। मैंने यहाँ पर क्योंकि बोर्ड पे जगह कम थी तो दरखास्त के वो तमाम अज्जा इस पर मुकम्मल करने की कोशिश की है कि जब तालिब इल्म इसको तहरीर करने की कोशिश करे तो उससे कोई चीज़ रह ना जाए। इसके बाद जो अक्सर गलतियाँ होती हैं, एक तो यहाँ इमला की गलतियाँ मुमकिन हैं। पहली कि जनाब अली के बाद आप यहाँ पर जगह नहीं छोड़ते और यहीं से शुरू कर देते हैं। याद रहे जनाब अली जहाँ खत्म हो रहा है उसके बाद अगली लाइन से, नीचे की लाइन से आप शुरू करते हैं। ये उसूल आप अंग्रेजी में भी इस्तेमाल में लाते हैं तो आपको उर्दू में भी वही तर्ज इस्तेमाल करना है। हाँ, जनाब अली इस फिजाइया निशान के साथ होगा, इसके बगैर नहीं होगा, ये भी याद रखने की बात है। इमला की गलती ना हो, जुमले बिल्कुल दुरुस्त हो। अब जरा असल बात पे आते हैं, मुमतहिन क्या देखता है, मुमतहिन हमसे क्या चाहता है। एग्जामिनर इस बात को समझने की कोशिश करता है कि क्या तालिब इल्म ने जो भी हमने उसको अनुमान दिया उसके मुताबिक इस बात को समझ गया है कि वो हमें उसी के मुताबिक दरखास्त तहरीर कर रहा है। एक बात। दूसरी, क्या तालिब इल्म को अल्फाज पर, जुमलों पर उबूर हासिल है, यानी उसकी इंशा पर्दाजी और ग्रामर बिल्कुल दुरुस्त है। जैसे कि मैंने तमाम जुमले तहरीर किए हैं, आपके लिए एक मिसाल दी है। इस तरह से आपने दुरुस्त जुमले, मुकम्मल, आधे जुमले नहीं। और दोबारा गुजारिश का फिदवी बीमार था नहीं, ये छोटी क्लास वाले बच्चों के जुमले नहीं लिखने। फिदवी बीमार पड़ गया था, मुकम्मल बात तहरीर करनी है। एक हम जमात के हाथ दरखास्त भेजी थी, ताकि वो पूरी बात एग्जामिनर की समझ में आ जाए कि हाँ इसने ये काम मुकम्मल कर लिया था, इस वजह से ये काम खराब हो गया, ये दोबारा दाखिले का हकदार है, इसको दाखिला दे दिया जाए। अक्सर जो गलती यहाँ पर आखिर में होती है वो ये होती है कि 2-3 चीज़ों को इकट्ठा कर दिया जाता है। मसलन अल आरिस, आपका शागिर्द, दरखास्त गुजार, सब कुछ इकट्ठा नहीं करना, एक लिख दें। जैसे मैंने लिख दिया दरखास्त गुजार, आप सिर्फ आपका शागिर्द लिख दें, काफ़ी है, नीचे नाम नहीं लिखना, इसका भी एक नंबर माइनस हो जाएगा। आपका शागिर्द या दरखास्त गुजार लिख कर नीचे दाल, हे, वाव, हमजा छोटी है बड़ी है, और याद रखिए छोटी है बड़ी है कोई लफ्ज़ नहीं है, कोई हर्फ नहीं है। इसके लिए असल जो उर्दू ज़ुबान में नाम मौजूद है वो है हमजा, याए मारूफ, याए मजहूल। पहला तो एक नंबर इसका आपको एग्जामिनर दे देता है, बल्कि वो यहीं लगा देता है इस जगह, और एक नंबर इस तारीख का कि जिस तारीख को आपने ये दरखास्त एग्जामिनर को लिखी है। अब जरा गौर से देखिए कि जो आपका मतन है अगर उसमें कोई गलती भी है
तो उसका एक आधा नंबर माइनस होगा। आपने बाकी के 5 नंबर बखिदमत जनाब उन्वान जनाब अली 3 यहाँ से, दरखास्त गुजार और दुरुस्त तारीख बिल्कुल दाएं तरफ, कहाँ पर, ना इससे ऊपर हो ना इससे नीचे हो, इसके सामने बिल्कुल लिखेंगे, इतनी सी बात। तो ये 5 नंबर तो आपको फौरन मिल गए। और अगर यहाँ से एक आधा नंबर माइनस हो भी जाता है, हम फर्ज करते हैं कि आपको जितनी लंबाई लिखनी थी, जितना मतन तहरीर करना था, आपने उससे थोड़ा कम लिखा है, तो आपको एग्जामिनर यहाँ से 4 नंबर या 4.5 नंबर दे देता है। अब आपका टोटल करेगा वो, मुम्तहिन ने आपके तमाम नंबर्स को टोटल करना है कि उसने कितने नंबर लगाए हैं। तो 3 वो वहाँ लगा चुका है, 2 यहाँ लगा चुका है, 4.5 यहाँ, उसूली तौर पे वो आपको 9.5 नंबर देने को तैयार हो गया है। तो ये आपकी बहुत बड़ी चीज है। तो आपके नंबर यहाँ पर दायरे में लगाएगा, इसी जगह पर जो 1 इंच की जगह हमने खाली छोड़ी थी, ये एग्जामिनर के लिए है। एग्जामिनर यहाँ पर अपना काम मुकम्मल करता है। और याद रहे कि बाएं तरफ बिल्कुल खाली जगह नहीं छोड़ते और किनारे के आखिर तक तहरीर करने की कोशिश करते हैं। ये दरखास्त का वो दुरुस्त पैटर्न है कि जिसमें कम से कम गलती की गुंजाइश है। अब जरा भी मैंने आखिर में 2-4 बातें कही, वो दोबारा सुन लीजिए। यहाँ पर जो गलती होती है, आमतौर पे दरखास्त गुजार की जगह पे बच्चे लिख देते हैं आपका ताबेदार शागिर्द। ये जो लफ्ज़ है ना, ये आपका ताबेदार, ये बुनियादी तौर पे गलत है। इसके माना है प्रिंसिपल शागिर्द का ताबेदार है, ये नहीं लिख सकते आप। इस बात को अच्छी तरह जानिए। जो आप लिखते हैं आपका फर्मा बरदार शागिर्द, वो दुरुस्त है, ठीक है। आपका शागिर्द लिखने से ये सिर्फ दरखास्त गुजार, यानी मुनासिब तरीन अल्फाज हो, कम से कम हो, जिसमें गलती का इम्कान कम हो जाए। जितना उसको बड़ा करने की कोशिश करेंगे गलती होगी और नंबर माइनस हो जाए। एक आम तौर पे ये गलती मानी जाती है और जो टॉपर्स हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल आरिज का लफ्ज़ कई असातिज़ा आज भी लिखवा देते हैं। उसूल ये है कि आरिज जो है ये अर्जी गुजार के लिए फारसी में इस्तेमाल होता है। अलिफ लाम अरबी का है, अरबी और फारसी को इकट्ठा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब आप अरबी का अलिफ लाम लगाएंगे तो इस आरिज का मतलब शुमार किया जाएगा रुखसार। चुनांचे ये दरखास्त गुजार के मानों में आता ही नहीं। इसीलिए जब आप डिक्शनरी खोल कर देखेंगे तो आपको ये ब्रैकेट में लिखा हुआ नजर आएगा, कौसैन के अंदर। तो कौसैन में मौजूद चीज का मतलब होता है इस पे थोड़ा सा शक व शुबे की गुंजाइश है, तो ऐसी चीज का इस्तेमाल मत कीजिए। बड़ा सीधा सा फार्मूला है, छोटे से छोटा दरखास्त गुजार, आपका शागिर्द, फर्मा बरदार, इस तरह के अल्फाज से उसे मुकम्मल कर लीजिए। नीचे नाम नहीं लिखना, वहां पर मैंने जैसे बताया हमजा या मारूफ या मजहूल या दाल हे वक्फ, असल में ये क्या है मैं ये भी बता देता हूँ। जैसे हमने लिखा ना अलिफ बे जीम, उसूली तौर पर ये आदाब का नाम है। उसूली तौर पर ये 1 2 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 4 5 6। अगर आप इंग्लिश में जाएंगे ना ABC, उसका मतलब भी 1 2 3 है और XYZ भी इसी तरह 5 6 7 के लिए इस्तेमाल होता है। तो मुख्तलिफ किस्म के जो हरूफ हैं जिनको हम नामों की जगह पे, शहर के नाम की जगह पर इस्तेमाल में लाते हैं, उनका बुनियादी मकसद ही ये होता है कि एक तरतीब जाहिर कीजिए कि ये एक नाम है और नाम की तरतीब जाहिर ऐसी हो सकती है, कोई मुकम्मल तरतीब नहीं हो। आप अलिफ के बाद सीन और ऐन नहीं लगा सकते, वो गैर मौजू हो जाएगा। इसीलिए 1 2 3। हाँ, अगर आपने इसके साथ कोई और ऐसा हर्फ लगाना है जो अलिफ ना लगाना चाहते हो तो बे जीम दाल या जीम दाल वाओ, यानी हरूफ की तरतीब को ही इकट्ठा किया जाएगा। अक्सर ये गलती होती है कि कई असातिज़ा इधर उधर के 2-3 हरूफ इकट्ठे करके कहीं भी लगा देते हैं। याद रहे बुनियादी तौर पर आदात की जो तकसीम है उसमें वो गलत बैठते हैं तो उसके नंबर भी माइनस में शुमार होते हैं। अगर किसी अच्छे एग्जामिनर ने उसको देख लिया, परख लिया, क्योंकि टॉपर्स हमेशा सीनियर्स को दिखाए जाते हैं और जिनके नंबर 90 95 प्लस होते हैं वो रीचेक होता है, रीचेक हमेशा सीनियर्स को दिखाया जाता है। वो इन चीज़ों को नोट करते हैं जिनका बहुत से एहसास को नहीं इल्म होता, चुनांचे उसके नंबर ज़ाया हो जाते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त तर्ज पर हर चीज़ को ठीक करके लिखिए। दरखास्त का मतन जैसे कि मैंने बताया, ये सारा मतन कम अज़ कम 1 से 2 सफ़हात पर मुश्तमिल हो, तो ऐन मुमकिन है कि
एग्जामिनर या मुमतहिन आपको बेहतरीन 10/10 नंबर दे दे, जैसे कि मैंने आपको। और अगर आप लिखाई अच्छी कर लें और मेहनत करें, कोशिश करें, असातिज़ा से अपनी लिखाई ठीक करने की मशक के लिए काम करते रहें, तो कोई मुश्किल नहीं कि आपकी लिखाई ठीक नहीं होगी। इस तरह से कोशिश करने के बाद आप बेहतरीन नंबर ले सकते हैं। मैंने ये बता दिया है कि ये भी कुछ अल्फाज की ममानियत है, इनसे भी परहेज़ कीजिए ताकि आपके नंबर ना कटें। मैं ये बताने लगा हूँ ताकि ये बदनुमाई खत्म हो जाए। ये आपकी आज की दरखास्त है, जो 10 नंबर का एक क्वेश्चन रहा है, और आपने उस किसी भी उन्वान पे आ सकता है कि डाकिया के खिलाफ दरखास्त तैयार कीजिए, उसने आपको मनी ऑर्डर वक्त पर नहीं पहुंचाया, या मोहल्ले में खाकरू वक्त पर नहीं पहुंचता, कूड़ा करकट के ढेर मौजूद हैं। तो इस तरह की कोई भी दरखास्त आपको आए, आपने उसी के मुताबिक मुतल्लिका अफसर को, मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट है उसके अहलकार को दरखास्त तहरीर करनी है, और वही उन्वान सामने रखना है जो यहाँ है। मिसाल के तौर पर सवाल में आ गया बच्चों को दरखास्त पर दोबारा दाखिला, और यहाँ बच्चा ऊपर ये लिखने के बाद नीचे के आमतौर पर छुट्टी की दरखास्त तहरीर कर रहा होता है, इस मतन में मैं बीमार हूँ, मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दें। याद रहे, जब ये सारा मतन ही गलत होगा तो आपके ये जो ऊपर और यहाँ नीचे के 5 नंबर हैं जो बिल्कुल परफेक्ट हैं, ये भी नहीं मिलने, क्योंकि आपने उन्वान के बिल्कुल बरक्स कुछ और लिख दिया। इस वजह से भी नंबर 10 के 10 ज़ाया हो जाएंगे, जो 5 मिल सकते थे वो भी नहीं मिलने। यानी अगर आप दरमियान के मतन में समझते हैं कि मुझसे गलती होगी और शायद ज़्यादा होगी, तो आप अपने उन्वान से ना हटें। उम्मीद है कि ये 5 नंबर के साथ आपको 1, 2, 3, 4 नंबर और मिल जाएं, तो आपके 7, 8, 9 नंबर बन जाएं। आपका बेहद शुक्रिया, अपनी तैयारी मुकम्मल करते रहिए, साथ साथ मशक करते रहिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।